नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतरायम निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूर के कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण ये मथुरा के अनादिकाल के निवासी हैं। श्री मथुरा जी में निवास करने वाले मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के नाम से ही इस पुरी का नाम मथुरापुरी पड़ा है। ये मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण यहाँ वेद मंत्रों का मंथन करते थे। मंथन करने से यह नाम निकल करके आया मथुरा। ऐसा नहीं है कि कहीं से आकर के बसे हों या किसी गांव से दूसरे गांव से आकर के यहाँ इन्होंने निवास किया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और ये मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण कब से हैं कि जब से मथुरा है तब से हैं, और जब से ये चतुर्वेदी ब्राह्मण है तब से मथुरा है। इसलिए सर्वप्रथम जितने भी आचार्य आए हैं उन सभी आचार्यों ने मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को आगे करके विश्राम घाट पर श्री यमुना जी का पूजन किया है, क्योंकि ये यमुना पुत्र हैं। यमुना जी ने अपने पुत्र के रूप में इनको माना है, यानी तीर्थ की साक्षात सेवा मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के द्वारा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्राह्मणोत्पत्ति दर्शन नाम का ग्रंथ है, उसमें आप देख सकते हैं वहां मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों की क्या महिमा है। और प्रत्यक्ष की बात यह है कि आज भी मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के पास में सैकड़ों हजारों वर्षों प्राचीन हस्तलेख हैं। बड़े बड़े आचार्यों के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आज भी ताम्रपत्र स्वर्ण पत्र इनके पास में प्रस्तुत हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थिति ब्रज 84 कोस यात्रा कराने का अधिकार केवल और केवल मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का है, दूसरा किसी का नहीं है। क्योंकि यदि किसी दूसरे ब्राह्मण से भी, ध्यान से सुनना, कभी किसी दूसरे ब्राह्मण से भी नियम ग्रहण करके यात्रा का फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्रज का द्वार है वो मथुरापुरी विश्राम घाट है। और यहां मथुरापुरी विश्राम घाट से ही नियम लेकर के यमुना जी का पूजन करके और यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि ना तो कोई आचार्य अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और ना कोई यजमान भी अपने पूर्व परंपरा का ध्यान कर रहे हैं। जिसकी मर्जी आ रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही कार्य कर रहा है। ब्रज 84 कोस की यात्रा महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने लीली परिक्रमा के नाम से प्रारंभ करी है। तो लीली परिक्रमा कब होती है? श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक 4 महीने में वह ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है। अब तो जिसकी जब मर्जी आ रही है तब वो यात्रा कर रहा है। यात्रा के नाम से बस बुकिंग करके लेकर के आना, दर्शन कराना और अपना जो है अपनी व्यवस्था करना, अपना आश्रम बनाना, यह कार्य केवल और केवल एक संप्रदाय का नहीं, सभी का हो गया है। जहां पर पुरोहितों की कोई मान्यता नहीं है और वहां मनमर्जी से अपने अपने लोगों को ला करके, जितने भी कथावाचक हैं, बाबा जी हैं, साधु हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से ला रहे हैं। लेकिन एक बात और, ये जो कर रहे हैं सभी विद्वान लोग हैं, मूर्ख नहीं है कोई भी। और ये विद्वान लोग ये भी बात जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में राजा नग के प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवत्ति हरेच्चय 6 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। इस बात को भी वो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी तीर्थ पुरोहितों की वृत्ति का हरण करना यह कहां तक उचित है, ये वे सब जाने। इसमें अब वो जो बाहर से आया हुआ वैष्णव है, यात्री है, उसको तो पता नहीं है
कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा पुरोहित है। अब वो पुरोहित जो है वो जाकर के उनसे पूछता है आप कौन से गांव के हैं, तो उसको गांव नहीं बताते हैं, कौन सा जात के हैं वो जात नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार से, और ये केवल अब मथुरा में तो बहुत कम लोगों का आना हो गया है, ज्यादातर वृंदावन से यात्रा करा देते हैं। और वृंदावन से ही यात्रा कैसे, उल्टी यात्रा, मतलब पहले गोकुल और ब्रह्मांड घाट रमनरेती वो कराएंगे, उसके बाद में जो है फिर उसके बाद मधुबन तालवन आएगा। अरे भैया या तो वो दर्शन कह दो, ये यात्रा का नाम क्यों लेते हैं। यदि यात्रा है तो यात्रा तो सीधी विधिवत यात्रा होती है, मथुरा से विश्राम घाट से नियम ग्रहण करके मथुरा की अंतग्रही परिक्रमा होती है। अंतग्रही परिक्रमा के बाद में फिर मधुबन तालवन कुमुदवन भोलावन शांतन कुंड देंगे, ये यात्रा आगे चलती है। तो जिसकी जो मर्जी आ रही है वह कर रहा है, मनमुखी जो मन में आ रहा है वह कर रहा है, ना तो कोई शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहा है और ना कोई अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन कर रहा है। जब आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री उद्धव उजागर चौबे जी को आगे करके यात्रा करी, और जितने भी असंप्रदाय के आचार्य आए हैं, जिन्होंने निमार्काचार्य जी हैं, चाहे विष्णु स्वामी जी के हों, चाहे जो भी आचार्य आए हों, उन सभी ने मथुरास्थ मातु चतुर्वेदी ब्राह्मणों का ही पूजन करके और फिर यात्रा प्रारंभ करी है। अब बड़े बड़े ट्रेवल्स वाले हो गए हैं, वही यात्रा का पैकेज निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह सभी से विनम्र आग्रह है कि शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करें और अपने शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए, अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे किसी भी तीर्थ में जाएं, आवश्यक नहीं है मथुरा विश्राम घाट पर ही आए, किसी भी तीर्थ में जाएं, वह तीर्थवासी ब्राह्मण साक्षात तीर्थ के रूप में होता है और तीर्थवासी ब्राह्मण का ही विधिवत पूजन करना विधिवत तीर्थ की सेवा है। तीर्थवासी ब्राह्मण का अपमान करके तीर्थ की यात्रा का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्ण।